किसान अंदोलन नूं लैके थोड़ी देर दे विच होवेगा वड्डा ऐलान। केंद्र सरकार ने किसानां नूं भेजी रस्मी चिट्ठी। संयुक्त मोर्चे की बैठक भी जारी। किसानां ने अपने पद्धर ते ही समान समेटना कीता शुरू। न्यूज़ 18 दे मंच ते ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग दा हमलावर अंदाज। सुखबीर बादल नूं दस्सिया अबदाली तो भी वड्डा लुटेरा। बोले जे पार्टी कहे तां सीनियर बादल दे खिलाफ भी चोण लड़न नूं तैयार। आम आदमी पार्टी ने फिर सीएम फेस अनाउंस करन तो वटिया टाला। बलबीर राजेवाल नाल भी कोई गल होण तो कीता इनकार। बोले केजरीवाल वर्सेस ऑल पार्टी होवेगी 22 दी चोण। भैन मालविका दी सियासी पार्टी बारे सूद ने फिलहाल नहीं खोले पत्ते। क्या 10 दिनों दे विच कर देवांगे ऐलान। बोले मैं अजे सियासत लई तैयार नहीं, पर भविख दीआं संभावनावां तो नहीं कीता इनकार। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने मुड़ मारी सरगर्म सियासत दे विच एंट्री। अकाली दल दे विच होए शामिल। सुखबीर बादल ने बटाला तो दी टिकट। संसद के दोहां सदनां दे विच कुनूर हादसे दे शहीदां नूं दित्ती गई श्रद्धांजलि। लोक सभा ते राज सभा दे विच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लैंडिंग तो 7 मिनट पहला होया हादसा। हैलीकॉप्टर हादसे दे विच शहीद जवानां दीआं मृतक देहां नूं लिआंदा जा रिहा दिल्ली। कुनूर दे विच दित्ती गई श्रद्धांजलि। पूरे सरकारी सन्मानां दे नाल कल होवेगा अंतिम संस्कार। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। ते बड़ी खबर लैके हाज़र आ। दस दईए कि घर वापसी नूं लैके उपाल ते कड़ी आउंदी होई नजर आ रही है। किसान अंदोलन कह सकते हैं कि पूरे संपन्नता और वापसी दे वल नजर आ रहा है। किसान अंदोलन नूं लैके थोड़ी देर दे विच वड्डा ऐलान होवेगा। इस वेले दी बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने किसानां नूं रस्मी चिट्ठी भेज दी है, जिसका इंतजार किसानां दे वल्लों कीता जा रहा सी। सिंघू बार्डर ते संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक जारी है। केंद्र की चिट्ठी ते कर रहे ने मंथन। किसानां ने अपने पद्धर ते ही समान समेटना पर दस दईए कि शुरू कर दिता है। समान जो लियांदा गया सी और 1 साल तो सिंघू बार्डर, टिकरी बार्डर, गाजीपुर बार्डर ते सी, उसनूं समेटना शुरू कर दिता है। क्योंकि साफ तौर ते कह दिता गया सी बीते दिन संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कि जदों ही साडे कोल रस्मी तौर ते चिट्ठी आएगी तां असीं वापसी नूं चाले पा लवांगे, असीं वापस हो जावांगे। अंदोलन इत्थे ही खत्म कर दिता जाएगा। कुल मिला के मुलतवी होएगा, भारत संघर्ष चलदा रहेगा। यानी कि जिहड़े टेंट लगाए गए ने, धरने लगाए गए ने, उन्हां नूं इत्थों पट दिता जाएगा। सिंघू बार्डर तो आरजी रिहायशां जिहड़ियां ने ओह हटाईयां जा रहीआं ने, हटा रहे ने किसान। सो साफ तौर ते उत्थे पक्के घर बनाए गए। पहला शुरुआत ट्रालियां तो हुई, पर अज दे अगर सिंघू बार्डर की गल करिए तो तस्वीर कुछ होर ही नजर आती है, क्योंकि उत्थे पक्के तौर ते घर बनाए गए ने। सो दस दईए कि किसान अंदोलन की वापसी नूं लैके थोड़ी देर दे विच वड्डा ऐलान हो सकता है। और इस वेले दी वड्डी खबर ते ताज़ा तस्वीरां तुहानूं विखा पा रहे हैं। सिंघू बार्डर तो जिथे कि नच टप के गिद्धा कह सकते हैं पैंदा नजर आ रहा है और बोलियां नजर आ रही ने आपो अपनी भाषा दे विच। ये जश्न का माहौल है क्योंकि वापसी नूं लैके तस्वीर जिहड़ी है हुण लगभग पूरी तरह दे नाल साफ हो गई है और हुण सिर्फ ऐलान होना बाकी है, क्योंकि रस्मी चिट्ठी जिहड़ी है वो आ चुकी है। सरकार दे वल्लों रस्मी चिट्ठी भी भेज दी गई है। इस तो पहला गल की जाए तक केंद्र सरकार दे वल्लों जो प्रस्ताव भेजा गया सी उस ते हामी भर दी गई सी और कहा जा रहा सी कि हुण सिर्फ ते सिर्फ रस्मी चिट्ठी जिहड़ी है बाकी है, जो इसका इंतजार है। और रस्मी चिट्ठी भेज दी गई। 2 तस्वीरां तुहानूं स्क्रीन ते विखा पा रहे हैं। पहली तस्वीर दे विच जश्न का माहौल है, इत्थे बोलियां गाईयां जा रही ने। दूसरी तस्वीर दे विच किसानां ने अपना समान समेटना शुरू कर दिता। जो आरजी तौर पर घर बनाए गए सी उन्हां नूं पटना शुरू कर दिता है। इतिहासिक तस्वीर इसनूं कह सकते हैं असीं। इतिहासिक तस्वीर इस करके क्योंकि 1 साल पहला इत्थे तंबू गड्ढे गए सन ते हुण अज उसनूं खदेड़िया जा रहा है। हमारे भाईचारे की जीत हुई। आज हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, पूरे इंडिया का भाईचारा बड़े ही खुशी से खुश है और खुशी के साथ फूलों की वर्षा करते हुए और बिल्कुल जोशीले देशभक्ति के गाने और गीत गाते हुए जाएंगे। जथेबंदियां का जो काल है, हर प्रकार में जो मीटिंग असी गीत का जोड़ा विकल्प बच चुका तो 99% जोड़ा सानू उधरों हो गई हाँ हो गई अज असी आपदे
ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रवि मिश्रा और दूसरे पासे नितिन अंतिल जुड़े ने। सो सब तो पहला रवि, आपसे सवाल लेना चाहेंगे कि आखिरकार मौजूदा परिस्थितियों की बात की जाए तो क्या कुछ नजर आ रही है, क्योंकि इंतजार है तो सिर्फ एक ऐलान का, क्योंकि रस्मी तौर पर जो चिट्ठी है वो केंद्र सरकार की ओर से आ चुकी है। कि दिल थाम कर बैठिए, बेसब्री से इंतजार कीजिए, कुछ ही देर में यहाँ पर एक ऐलान होगा घर वापसी का, ऐलान होगा अपनों को अपने पास जाने का। क्योंकि आप बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे क्या माहौल है। ये सिंघू बॉर्डर का वो इलाका है जहाँ पर मुख्य बैठक होती है। कजारिया टाइल्स के पास हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अभी बाकायदा बैठक चल रही है और इस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मुद्दा ये है कि अब यहाँ से वापसी जाना है और आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है, सकारात्मक माहौल है और लोग यहाँ से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कब घोषणा हो और कब हमें यहाँ से वापसी घर जाने को मिलेगा। आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे दूसरी तरफ ये जो आप शटर देख रहे हैं, ठीक उसके पीछे तमाम किसान जत्थेबंदी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और इस शटर के उस पार बैठक चल रही है और यहाँ पर अब घोषणा की चल रही है। क्योंकि समय बहुत ही सीमित होगा हमारे पास, क्योंकि एक तरफ हमारा राइजिंग पंजाब का जो मंच है वो सजा हुआ है। सो मैं चाहती हूँ कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा दें। खासतौर पर अगर बात की जाए तो मीटिंग में क्या कुछ जो है वो चर्चाएं चल रही है। मीटिंग में ये चल रहा है कि अभी ऐलान सिर्फ ये करना है कि हमें घर वापस जाना, ये कवायद चल रही है कि किस तरह से वापसी होगी और कितना समय उसको लगेगा और किस तरह से वो प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद मुझे नितिन के पास भी जाना होगा। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे पत्र मांगा गया था कि पत्र में लेटर स्टैम्प हो, हस्ताक्षर हो, तमाम मुद्दों को उसमें लिखा हुआ हो और लिखित में हो, ये मांग थी। और ये मांग यहाँ पर आपको बता दूं कि पत्र जो सूत्र के मुताबिक पत्र आ चुके हैं, पत्र आ गया है, मंजूरी मिल गई है, बस एक औपचारिक तौर पे घोषणा। मगर आप खुशी बता दूं, इनके चेहरे पे खुशी है क्योंकि इन्होंने लंबा समय यहाँ पे इंतजार किया है और दिन रात बारिश में, बरसात में इन्होंने यहाँ पर अपना वक्त बिताया है। इनके नेता अंदर बैठे हुए हैं, एक फरमान आएगा, एक ऐलान होगा, एक घोषणा होगी और तब आप लोग घर जाएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? जीत हुई? पूरी जित हुई है। बड़ा लंबा समा संघर्ष चलिया, जी सरकार बिल्कुल ही मनन नूं तैयार नहीं सीगी तो जमा लम्मी पै गई है। संयुक्त मोर्चे अगे सारियां मंगां मन्नियां गईयां, जो उहदा फैसला आऊगा असीं उहनूं मन्नांगे। संयुक्त मोर्चे पूरे खुश है जी किसान, सारियां मंगां मन्नियां। ठीक है, बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कि बैठक चल रही है और रवि मैं आपके पास आऊंगी और भी जानकारी आपसे लेंगे, घोषणा की जाएगी। जी ठीक है, प्रेस वार्ता का इंतजार रहेगा, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा ऐलान है और क्या कुछ किसान कहते हुए नजर आएंगे, ये भी काफी ज्यादा ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा। नितिन के पास चलते हैं। नितिन, आपके पास क्या कुछ जानकारी, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि 1 साल से ये संघर्ष चल रहा था आंदोलन के लिए, तंबू से लेकर अब पक्के मकान तक यहाँ पर बन गए थे, लेकिन अब उनको खदेड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, जो नज़ारा हो बिल्कुल ऐतिहासिक है, क्योंकि जो आज कुछ ही देर बाद ऐलान हो सकता है, सिर्फ तारीख का ऐलान होना है। जो लिखित में जो किसान नेताओं ने मांगी थी चिट्ठी, वो सरकार की चिट्ठी किसान नेताओं के पास पहुंच चुकी है और एचकेएम की बैठक भी शुरू हो चुकी है। वहीं किसान जो यहाँ पर आशियाने बनाकर बैठे थे 1 साल पहले, उन्होंने अपना सामान इकट्ठा शुरू कर दिया है और अपने ट्रक मंगवा लिया, ट्रालियों में अपना सामान डाल रहे हैं। सिर्फ उनका यही कहना है कि एचकेएम का जब भी ऐलान होगा वो घर चले जाएंगे। कुछ किसान हमारे साथ हैं। सर, 1 साल का दौर बहुत लंबा होता है, कैसे बीता, कैसे यहाँ रहे और अब वापस जाने की तैयारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को, जो हमारे देश के किसान 1 साल से, पिछले 1 साल से सभी बॉर्डरों पर, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी पूर्ण रूप से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पूरे देश के जो किसान हर जगह पूर्ण रूप से इस गलत सरकार की जो नीतियां थी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें बरसात, कई ऐसी ऋतुएं जिसमें बड़े खतरनाक मौसम किसानों ने अपने ऊपर झेलने का काम किया है। और मोदी जी से भी ज़्यादा उम्र के किसान बुजुर्ग यहाँ रात बिताने के लिए मौजूद थे। और लेकिन आज एक नज़ारा अलग ही हमारे को यहाँ देखने को मिला, क्योंकि इस सरकार की जो गलत नीतियाँ थी, आज किसानों की अपनी मजबूती के कारण
आज देश का किसान इकट्ठा है, एकजुटता से इस देश की गलत नीतियों के खिलाफ ये सब किसान खड़े हैं और आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और इसके लिए मैं सभी किसानों का और मीडिया के हमारे जो पत्रकार साथी हैं, खुशी कितनी है, खुशी कितनी है? आज किस तरह खुशी मनाएंगे या फिर यहाँ से चले जाएंगे? नहीं, देखिए खुशी तो मनेगी और एक किस्म से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ से किसान जाएंगे। जिस समय हमारे किसान मोर्चा का आदेश होगा उसके बाद हम अपनी खुशी जाहिर करेंगे और ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बटेंगे। यहाँ सारी हर तरीके की हमने व्यवस्था भी कर रखी है, उसका पूर्ण रूप से हमने ध्यान रखा हुआ है। सभी किसानों का पूरा स्वागत होगा। शटर खुला उसके है। बाद मैं हम अपने घर की तरफ आ रही हूँ। शटर खुला है जिसके पीछे मीटिंग हो रही थी, क्या कुछ अभी अपडेट है रवि? पूरा जी 1 साल पूरा कवर किया जी, न्यूज़ 18 पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, आपके पास आवाज आ पा रही है तो जानकारी चाहेंगे अभी के अपडेट के बारे में। तो लगातार सीधे तस्वीरें विखा रहे और दूसरे पासे नितिन अंतिल भी ने साडे नाल जो जानकारी दे रही सी गलबात दे जरिए कि किस तरह दे नाल ढोल नगाड़ियां दे नाल ये वापसी होएगी और खास तौर ते सीधियां तस्वीरां सिंघू बॉर्डर तो ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ जिथे मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ और एक पासे जश्न ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, एक पासे जश्न पूर्ण तौर ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ क्योंकि ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨਿਤਿਨ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ क्योंकि ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। जी नितिन, अगर बात की जाए तो एक शुरुआत देखी हमने। सो रवि जुड़े हैं हमारे साथ। रवि अगर आवाज आ पा रही है तो अपडेट चाहेंगे। शटर खुलता हुआ नजर आया, क्या कुछ अभी हरकत होती हुई नजर आ रही है? कितनी देर में प्रेस वार्ता जो है वो हो सकती है? ठीक मेरे पीछे जो शटर है उसके अंदर तमाम किसान नेता मौजूद है। बात करें दर्शन पाल की, बात करें राकेश टिकैत की, बलबीर सिंह राजेवाल की, गुरनाम सिंह चंडूनी की, इन तमाम किसानों के जो नेता हैं वो अंदर इस शटर के उस पार बैठक कर रहे हैं। यहाँ पर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अंदर से क्या घोषणा होती है, क्या ऐलान होता है। ये बैठक खत्म होते ही प्रेस वार्ता की जाएगी और घोषणा कर दी जाएगी कि आगे की रणनीति क्या होगी और आगे किस तरीके से इस आंदोलन को खत्म करना है या फिर आगे कदम बढ़ाना है। क्योंकि जब ये खबर निकल के सामने आए कि तमाम मुद्दों पर सहमति बन गई है तो एक ही खबर अब यहाँ से आनी बाकी है कि अब घर वापसी का समय है। और आपको बता दूं तमाम जो नेता हैं अभी देखिए इंतजार कर रहे हैं, हाथ में झंडे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, हर वर्ग के लोग हैं और इंतजार बस यही कि कब घोषणा की जाती है। तो हो रही है लेकिन उस तरह के लिए उसके लिए इंतजामात कैसे किए गए हैं? किस तरह की जो है वो प्रक्रिया रहेगी आने की? क्या ढोल नगाड़े के साथ साथ और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है किसानों की? जी बिल्कुल, देखिए तादाद बहुत ज्यादा है और कई लंबे किलोमीटर की बात करूं तो किलोमीटर तक फैला हुआ है ये कारवां। यहाँ पर जो किसान रुके हुए हैं, यहाँ पर पूरे दम बल के साथ रुके हुए हैं, तो एकदम से तो चले जाना यहाँ मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा। धीरे धीरे जाएंगे या एक साथ जाएंगे, जश्न मनाते हुए। उत्साह है, खुशी है आज की, पूरी खुशी है, जश्न मनाएंगे। जो SKM फैसला देगा वो ते असी अमल करांगे। जो ये मोर्चा असी जितया बड़े सबर संतोख दे नाल ते बड़ी शांतमई जावांगे ते जश्न जरूर मनावांगे क्योंकि लंबा समय हो गया। पर अफसोस भी है सानू कि 700 किसानां दा जिहड़ी शहीदी हुई है ये काले कानून आउण ते हुई है। ये मोदी सरकार दे मत्थे ते सदा वास्ते कलंक रहेगा। जश्न मनाएंगे, कहा कि जश्न मनाएंगे मगर अनुशासन में जश्न मनाएंगे, एकदम से कोई हुड़दम नहीं मचाएंगे। मगर मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, यहाँ मन लग गया होगा, अब तो याद आएगी कि यहाँ से कैसे मिस करोगे इसको, इस इलाके को? ये संघर्ष सानू सारी उम्र बड़ी घोषणा आप दे सकते हैं आंदोलन के लिए, बड़ी घोषणा हो सकती है। यहाँ पर शटर ऑफ हो चुका है, जो तमाम नेता है वो अब यहाँ से निकलते हुए बाहर दिखाते हुए हर्ष और उल्लास, खुशी आप देख सकते हैं। फतेह कर दी गई है। इस तरीके से खुशी है यहाँ पर, तमाम जो नेता है वो अब बाहर निकल रहे हैं और किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। तमाम लोग तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा आपको कि आप सिंघू बॉर्डर पर तस्वीरें देख रहे हैं और किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं लोग और अपनी बात को यहाँ पर रखा जाएगा, प्रेस वार्ता यहाँ पर की जाएगी और आप देख सकते हैं तस्वीरें। चलते चलो बिल्कुल तस्वीरें आपके ठीक सामने, किसानों के खुशी
हैं कितना जोश है, कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि नारेबाजी लगाई जा रही है। बैठक में क्या कुछ हुआ उसका अब यहाँ पर परिणाम निकलेगा। और देख सकते हैं आप कि पूरे दमबल के साथ यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं। और खुशी आप चेहरे पे आपने देखी कि खुशी किस तरीके से यहाँ पे इनके चेहरों पे है। और इस खुशी से अब अंदाजा लगाइए कि कितना लंबा संघर्ष है ये। का इंतजार था कि यहां से वापसी होगी और लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। लगातार सीधीਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਖਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 378 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਸਮੇਟਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ अपडेट जी है साढ़े तक रवि मिश्रा पहुंचा रहे हैं, उन्होंने कोल भी जरूर चलते हैं। पर फिलहाल ये तस्वीरें जड़ियां तुहानू विखा रहे हैं कि आखिरकार की कुछ अपडेट आप तस्वीरें वेख लो कि जान की तैयारी है। रवि दे कोल चलते हैं जी। रवि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बैठक खत्म हो गई है और यहाँ पर बैठक खत्म होने के बाद खुशी का नजारा जो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए क्या उत्साह है चेहरे पे और कहीं ना कहीं खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है, घर वापसी पूरी थी। सही बात करते हैं, बात करना चाहेंगे कि कई लोग हैं यहाँ पर जी, क्या कहेंगे? खुशी की बात है जिस तरीके से यहाँ पे इतना उत्साह देखने को बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। हमारे 1 साल के संघर्ष की जीत हुई है। ये एकता की जीत है, भाईचारे की जीत है, पूरे देश के किसानों की जीत है और पूरे देश को मुबारकबाद के 1 साल का संघर्ष हमारा आज खत्म हुआ है। बहुत महिलाओं ने भी काफी अपनी भागीदारी दी है इस आंदोलन में और महिलाएं भी खुशी हैं। देखिए आप क्या यहाँ पे नजारा है? देखिए सब लोग खुश हैं। कैसे वापसी होगी घर की? देखिए घर वापसी हो गई, 3 कानून कृषि कानून वापस हो गए हैं, हमारी सारी डिमांड्स भी मानी जा चुकी हैं और आज तो फाइनल ऐलान होना बाकी था। द रिटन बाय द गवर्नमेंट वो हो गया है। अब हम सब धीरे धीरे अपने घर जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे घर जाएंगे, मगर थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि यहाँ पर सबका पूरा यहाँ पक्का मकान बना हुआ है, काफी लंबे समय से रह रहे हो। वीर जी अब घर जाना है, कैसे जाएंगे? खुशी से जाएंगे और आराम से जाएंगे। अभी 3 दिन यहाँ रहेंगे। अभी तो परसों को जो कल का जो शहीद हुए अपने फौज के, इसलिए जश्न नहीं मनाएंगे। परसों को जश्न मनाएंगे और घर पर हमारे डीग रहे बैंड बाजे बजा कर जाएंगे। बैंड बाजा बजा के जाएंगे। आइए थोड़ा लीगली समझते हैं, लीगली कैसे है। अमित सांगवान हमारे साथ बात करने के लिए। अमित जी थोड़ा समझाएं कब वापसी होगी, क्योंकि घोषणा तो अभी होने वाली है। 11 तारीख को बता रहे हैं, आपने हमेशा अगुवाई की है लीगली। बिल्कुल देखिए 11 तारीख को घोषणा जैसी हो चुकी है कि सुबह 9 बजे इस मोर्चे को फतेह कर दिया गया है और ये एक ऐतिहासिक एग्जाम्पल देश के सामने संयुक्त किसान मोर्चे ने पेश किया कि पिछले 7 सालों में अनेकों आंदोलन हुए जिनको एक सुयोजित तरीके से एक गर्त में डाला गया, लेकिन इस एग्जाम्पल ने इस देश में एक उम्मीद जगाई है कि देश में लोकतंत्र व संवैधानिक मूल्यों की आज भी जरूरत है और देश में आने वाले अलग अलग संगठन अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन होंगे और वो आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे का एक एग्जाम्पल सेट किया है, उसका नाम दिया करेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। खुशी तो है, मगर ये खुशी अनुशासन में रहे, ये कितना जरूरी है
और यहाँ से किस तरीके से वापसी जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पक्के हिसाब से लोग ठहरे हुए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले रोहित भाई आपको बता दूं कि खुशी एक वजह से हम उस लेवल पर खुशी नहीं कर रहे, क्योंकि देश ने कल हमारे सीडीएस को खोया है, हमारा जो सुप्रीम कमांडर है उसको हमने खोया, साथ में हमारे 12 सैनिक और नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी नहीं रही। तो हम इस खुशी को अभी नहीं मनाएंगे, लेकिन इस खुशी को मनाएंगे जरूर। वर्तमान परिस्थिति में देश के साथ, देश के सैनिकों के साथ हमें खड़ा होना है, क्योंकि किसानों का, जवानों का सीधा एक संबंध है। तो संयुक्त किसान मोर्चे का ये स्पष्ट रूप से है कि हमें संवेदनाएं है कि आज हमारे पास देश का सीडीएस नहीं है, आज हमारे पास उनके साथ अन्य 12 सैनिक नहीं है। बिल्कुल, किसान ये भी समझते हैं और कहीं ना कहीं उसका भी मर्यादा लिहाज। बिल्कुल, इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸੀਡੀਐਸ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ दिन अजे 2 दिन जड़ा ठहराव रहेगा और परसों कह सकते हैं कि जो वापसी होएगी तो उस वेले ढोल नगाड़ियां दे नाल जरूर वापसी जी है किसान करजते हुए नजर आएंगे। अज का दिन खास तौर पर तारू किया जा रहा है क्योंकि सीडीएस पंजावत अज साडे विचकार नहीं हैं। जो बीते दिन हादसा वापरिया सारे देश ने वेख्या और बेहद ही दर्दनाक हादसा सी, तो वड्डा घाटा देश नूं पिया। तो बाद किसानां दे वल्लों फिलहाल यह ऐलान कर दिता गया 11 तरीक तो घर वापसी होगी। इस वेले दी वड्डी खबर न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहानूं दस रहे 11 तरीक सवेरे 9 बजे तो वापसी करनगे किसान आगुआं दा कहना है। घर वापसी का रस्मी ऐलान अजे बाकी है, यानी कि मोर्चे दे वल्लों जो बैठक की जाती है, क्योंकि 1 साल तो वेख रहे हैं जदों भी कोई फैसला हुंदा है तो संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस दे विच साफ तौर पर फैसला दस्सिया जाता है, सो उही फैसला अगे लागू हुंदा है। वह अजे रस्मी तौर पर ऐलान बाकी है, पर जो जानकारी हुण तक पत्रकार के हवाले तो साडे तक पहुंची है, जो असीं दर्शकों नूं सुनवाई भी है, उस दे विच साफ तौर पर कहा गया कि 11 तरीक सवेरे 9 बजे तो जिहड़ी है वो घर वापसी होवेगी। इस वेले दी वड्डी खबर न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहानूं विखा रहे हैं कि आखिरकार वो मोर्चा और किसानी अंदोलन जिससे कि सब दी नजरां टिकियां हुई सन कि कदों घर वापसी होएगी, ते अज वो वड्डी खबर जिहड़ी है वो सामने आ चुकी है कि हुण घर वापसी का ऐलान हो चुका है 11 तरीक नूं, यानी कि परसों अज और कल का दिन छड्ड के परसों सवेरे 9 बजे जिहड़ी है घर वापसी होएगी। पर फिलहाल तंबू जिहड़े ने उखाड़ने शुरू कर दिते ने, किसानां ने अपने घर उखाड़ने शुरू कर दिते ने, क्योंकि एकदम तो सारा कुछ नहीं होगा जिस तरह दे नाल पक्के घर बनाए गए सी। सो वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कारण दस दईए कि परसों ही वापसी क्यों है, क्योंकि आज सारा कुछ हो चुका है। पर फिलहाल जो सीडीएस विपिन रावत साडे विचकार नहीं रहे और सो उन्हां दे करके उन्हां दी पत्नी भी नहीं रहे, बाकी होर सैनिक मारे गए ने, ओदे करके फिलहाल ये रोकिया जा रहा है जशन नूं, क्योंकि जदों वापसी होनी है किसान आगुआं दा कहना है कि असीं जशन मनाउंदे होए वापस आवांगे। तो इस करके फिलहाल जिहड़ा है उस नूं ठहराव दिता गया थोड़ा जशन नूं, क्योंकि वड्डा घाटा देश नूं पिया। और लगातार अपडेट असीं लै रहे हां। रवि मिश्रा ग्राउंड ते ने साडे नाल, नितिन अंतल ने ग्राउंड ते साडे नाल कि किस तरह दे नाल जिहड़े तंबू ने उखाड़े जा रहे ने, घर उखाड़े जा रहे ने, और रवि लगातार अपडेट जिहड़ी है संयुक्त किसान मोर्चे तो सानू खास तौर पर दे रहे ने अपडेट कि आखिरकार किवें जिहड़ा है वो किवें जिहड़ा फिलहाल अगे फैसला लिया जाना और थोड़ी देर दे विच प्रेस वार्ता होएगी। सीधा चलदे रवि मिश्रा ने साडे नाल। जी रवि, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, क्या कुछ और किसान आगू कहते हुए नजर आ रहे हैं? देख रही होंगी कि क्या खुशी यहाँ पर है, नज़ारा आप देख रही हैं, मगर प्रेस वार्ता बस कुछ ही पल में शुरू होने वाली है। 11 तारीख को माना जा रहा है कि यहाँ से रवानगी होगी, किसान यहाँ से निकलेंगे। मगर तस्वीरें अगर आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो नेता हैं, वो किसान नेता वो अब यहाँ पर एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। मगर यहाँ पे आप खुशी की लहर देखिए, किस तरीके की खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है, जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और प्रेस वार्ता यहाँ पर कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और इस प्रेस वार्ता का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है और वो इंतजार अभी कुछ पल में खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपको दिखाऊं जो तस्वीरें, जो खुशी का माहौल यहाँ पे जो तमाम किसान नेता हैं वो यहाँ पर खुशी का माहौल बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे वापसी होगी और क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है, कैसे वापसी करेंगे और जो घर है आप लोग के तमाम खुशी है उत्थे सानू जेड़ा 700 साडा तुर गया दरेग भी नाल है, बड़ी खुशी है। पर जेड़ा 700 तो विछड़ गया सानू उन्हां दा दरेग बहुत ज्यादा, क्योंकि असीं ये गल कहने आ सारे किसान भरावां नूं भी उन्हां ने शहीदियां नूं भुल्लना जाओ। जेड़ा 700 किसान सातों विछड़ गया, खुशी भी सानू बहुत है, उन्हां दे बच्चे नूं सानू भुल्लना नहीं चाहिए। कितनी खुशी
बहुत ही खुशी हो रही है। हमारे हरियाणा पंजाब का एक देखकर आंदोलन जीत कर बहुत ही खुशी हो रही है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो माहौल है खुशी का वो यहाँ पर कितना है और लोगों को खुशी है कि वो घर वापस जाएंगे, मगर कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद जब यहाँ पे घोषणा होगी और बिल्कुल उसके रवि, बाद और लगातार आगे की तस्वीरें ਤੁਸੀਂ रणनीति ਵਿਖਾ ਰਹੇ तैयार ਹੋ कि की किस जाएगी। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਧੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਰਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੀਬ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ।
सो कह सकते हैं कि सरकार ने अगे आके 4 कदम वधाए, उस तो बाद 8 कदम वधाए ते हुण ये फतेह दे वल जिहड़ी है तस्वीर नजर आ रही है। अज दी जोंदी जागदी तस्वीर असीं तुहानूं स्क्रीन ते विखा रहे हां कि वो मोर्चा जो 1 साल चलिया और उस 1 साल तो ज्यादा का समा भी हो चुका है, क्योंकि 26 नवंबर को इत्थों कूच किया गया सी और अज 9 दिसंबर है। सो ज्यादा दिन हुए ने, 378 दिन जेकर कुल गिनती की जाए तो 378 दिनों का एक किसानी मोर्चा सीगा जो कि अज संपन्नता दे वल नजर आ रहा है। पर फिलहाल किसानों का कहना है कि असी जोश और साडे च जनून और साडे च खुशी बहुत है, पर इसनूं असीं 11 तरीक नूं वापसी दे रूप दे विच लवांगे। एक चिट्ठी तुहानूं स्क्रीन ते विखा पा रहे हैं क्योंकि लगातार जो न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल तस्वीर आउंदी है तुहाडे कोल अपडेट असीं लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस वेले घड़ी की गल की जाए तो इस सब दियां नज़रां ने, सारा पंजाब सारा देश वेख रहा है कि आखिरकार अंदोलन की जिहड़ी आखिरी तस्वीर होएगी वो की होएगी। सब दे विच उत्सुकता है कि जो किसान जिहड़े ने वापसी आउणगे, क्योंकि पंजाब तो किसान बेशक कल्ले गए होण पर हरियाणा तो किसान जुड़े, उस तो इलावा यूपी तो वड्डी तादाद दे विच किसान जुड़े, मध्य प्रदेश तो, तमिलनाडु तो, हर एक सूबा जिहड़ा वो इस अंदोलन दे विच सानूं वेखण नूं मिलिया और जोश और खरोश नजर आया। हालांकि एक दौर आया सी जिस दे विच कहा गया सी कि नहीं 26 जनवरी तो बाद कि हुण किसान उत्थे घट चुके ने, अंदोलन खत्म होने की कगार ते है। उस वेले राकेश टिकैत जो कि किसान आगू ने सब जानते हैं किस तरह के उन्होंने हंझू उथे वहे और उस हंझू तो बाद एक फिर तो तस्वीर पलटती हुई नजर आई है। काफी दौर किसानी अंदोलन ने वेखे ने और फिर तो कह सकते हैं कि मजबूती भरते हुए किसानों के नजर आए, ट्रैलियां फिर तो जान लग गई, फिर तो किसान जान लग गए। और यह भी दौर आया सी जो कीलां जड़ियां ने वो बॉर्डर से गढ़ दी गई सन और कई तरह दी स्टेटमेंट्स आने शुरू हुई सन। पर कह सकते हैं कि जो अंत भला तो सब भला, सो अंत कह सकते हैं हुण किसानी अंदोलन का जिहड़ा वो भला लग रहा है, खुशी नजर आ रही है। सो सारे दुख जिहड़े ने भुलाए जा सकते हैं, पर खास तौर पर किसान आगुआं का कहना कि नहीं जिहड़े साडे किसान शहीद हुए ने उन्होंने असीं जरूर याद रखांगे। हालांकि सरकार मुआवजा देने लई मन गई है, उन्होंने कहना कि असीं जरूर ये मुआवजा देवांगे क्योंकि सारियां मंगां मनवा के ही किसान उत्थों उठते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जेकर गल की जाए अंदोलन नूं लैके सीधी तस्वीर यह है अज कि वापसी का ऐलान किसी भी वेले हो सकता है। प्रेस वार्ता किसी भी वेले की जा सकती है जिस दे विच वड्डा ऐलान किसान जिहड़े ने आगू करते हुए नजर आएंगे और सीधी तस्वीर लगातार विखा रहे तुहानूं अपडेट लगातार विखा रहे और अज एक वक्री खुशी नजर आ रही है चेहरे पर। योगेंद्र यादव होरां दे हाथ दे विच माइक नजर आ रहा है और अनाउंसमेंट जल्दी ही होगी, ये साफ तौर पर तस्वीर नजर आ रही है। दिखाई नहीं देंगे ऐसे तो फिर ये कॉर्नर वाले ओ भाई मैं अपने किसान आंदोलन भाई मेरा तो आप पे तो हाथ बचता है, थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, ऐसे ना करो, ये प्रेस वालों के लिए हमारे लिए नहीं है। हमारे साथ ही नहीं बैठना पड़ रहा है तो ठीक बात नहीं है ना, सीधा हो मैं कह रहा हूँ दिखोगे साइड करके भाई धक्का मुक्की ना करो, ठीक से बैठ जाए हमारे साथ ना भाई आप पे तो हाथ बनता है। मीडिया वालों को मैं नहीं कह सकता आपके साथ खा रहे हैं, हालांकि सब बैठने की अपील की जा रही है कि आज आखिरी ऐलान कह सकते हैं सिंघू बॉर्डर तो होने जा रहा है, प्रेस वार्ता आखिरी होने जा रही है क्योंकि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी थी सब दियां नज़रां जिहड़ियां ने इसे ते टिकियां रहिंदियां सन कि आखिरकार की किसान आगू जिहड़े ने अनाउंस करनगे। पर यह जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसनूं असीं आखिरली मान सकते हैं क्योंकि अज ये वड्डा ऐलान हो जाएगा कि असीं घर वापसी करांगे और 11 तरीक नूं घर वापसी होएगी जो हुण तक जानकारी किसान आगुआं दे वल्लों दित्ती गई है, पर उसनूं ऑफिशियली तौर पर हुण अनाउंस किया जाएगा और लगभग सारे किसान जिहड़े ने वो तंबू खाड़ने उन्होंने शुरू कर दिते ने, अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी है। जिहड़े हरियाणा दे ने हरियाणा वापस जाएंगे और पंजाब दे ने तो पंजाब वापस जाएंगे। मीह की गल करिए, झक्खड़ की गल करिए, गर्मी की गल करिए, सर्दी की गल करिए या फिर कोरोना काल की गल करिए, ये सारे काल जिहड़े ने किसानां दे वल्लों इत्थे ही हंडाए गए ने, इत्थे ही 1 साल इन्हां ने समा बिताया हैगा। सो एक चंगा तजर्बा कह सकते हैं, इतिहासिक एक घड़ियां कह सकते हैं और एक खुशी कह सकते हैं क्योंकि जित कोई है किसानों के मुताबिक उन्होंने कहना सरकार नूं असीं मना लिया, जो साडियां मंगां सन उन्हां ते असीं मनाया।
सो कुल मिला के सीधी तस्वीर तुसीं ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। लगातार अपडेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘੜੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ जोश पूरा नजर आ रहा है। और 11 तरीक को वापसी होगी, पर उस तो पहला पैकिंग करनी शुरू कर दी गई है। लगातार एक अपडेट पहुंचा रहे योगेंद्र यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लें। आज इस ऐतिहासिक आंदोलन के इस पड़ाव पे पहुंचने की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम उन शहीदों को याद करके करते हैं जिनके बलिदान से, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम हिंदुस्तान की फौज के हमारे सीओडी और उनके साथ कल जो 13 जवान शहीद हुए हैं उनको भी याद करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के लिए मैं सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की हमारी बातचीत के जो निष्कर्ष आए हैं वहां से शुरुआत करें। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। और मैं समझता हूं जिन किसानों ने बलिदान दिया इस आंदोलन में उनको श्रद्धा संपन्न करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। उनकी कुर्बानी की नींव पे ये आंदोलन खड़ा रहा। मैं धन्यवाद देता हूं इन सब संस्थाओं को, प्रेस को, मीडिया को, सोशल मीडिया को खासतौर पर, और बहुत सी संस्थाएं जिन्होंने, डॉक्टर्स को जिन्होंने इस आंदोलन में हमारी हर तरह से मदद की। मैं धन्यवाद देता हूं लंगर चलाने वाले सभी भाइयों का, बाबाओं का, जिन्होंने हमें लंगर में कोई दिक्कत नहीं आने दी। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जो इर्द गिर्द के गांव में रहते हैं, उन्होंने बहुत कष्ट झेला हमारे लिए, लेकिन उनका सहयोग हमारे साथ बना रहा। मैं धन्यवाद देता हूं बहुत से एनआरआई भाई हैं जिनके ऊपर सरकार ने केस भी डाले, वो हर तरह से हमारे साथ खड़े रहे, मदद करते रहे, लेकिन इस फैसले में उनको भी हमने साथ रखा केस वापस लेने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों को जिनको नोटिस आए एनआईए के और दूसरे ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे लिए ये मुसीबतें झेली, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और हमने सबके केसेस वापस करवाने के लिए सरकार से लिखित में दिया है और इसकी समीक्षा करेंगे 15 जनवरी तक क्या सरकार करती है। और मैं समझता हूं इस आंदोलन से किसानों का जो बल है, मानसिक बल और बढ़ेगा। और आगे की बार जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, एसकेएम में एक ऐसी संस्था खड़ी हो गई है सारे देश के किसानों के लिए नहीं बल्कि सारे देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए एक नया स्वरूप आंदोलन का देने वाली संस्था खड़ी हो गई है जो सरकार के हर गलत काम का हर समय पे जो करारा जवाब देगी। तो मैं सभी टीवी चैनल्स का और सोशल मीडिया का एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूं। आपने हमें इस आंदोलन में कवरेज दी और ये हमारी बात लोगों तक पहुंचाई,
मैं धन्यवाद देता हूँ हर गांव की पंचायत को जगह जगह से, मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जो यहाँ राशन और बाकी सहायता देते रहे, जत्थे देते रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कुरली की पंचायत को, खासतौर पर टीकरी की पंचायत को, शाहजहांपुर में और गाजीपुर में, अलवर में, जिन लोगों ने हमारा पूरी तरह से हर तरीके से पूरा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे, मुश्किलें भी झेली लेकिन हमारे साथ खड़े रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ कटारिया टाइम्स के मालिक और राणा जी का, जिन्होंने दूध की, आटे की वगैरह सप्लाई वगैरह। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ न्यूज़ 18 पंजाब ते किसानी आंदोलन दे नाल जुड़ी हुई अनाउंस कर दिता गया, ऐलान कर दिता गया कि किसानी आंदोलन खत्म कर दिता गया। जो एक साल तो ऐलान चल रहा सी, जो एक साल तो आंदोलन चल रहा सी और पक्के तौर ते किसान आगू इत्थे बैठे हुए सन। सारियां दे वल्लों इत्थे शमूलियत कीती गई, कह सकते हैं पूरे पंजाब, हरियाणा और वक्-वक् थाई तो आके आम लोकां दे वल्लों भी पूरा हंगारा दिता गया सी। खुद उत्थे जाके उन्हां दे वल्लों समर्थन दिता जांदा सी। स्टेजां लगियां, कई किलोमीटर तक दा ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰ ਲੱਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪन्नता ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ किसान आंदोलन आजादी का बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जनवादी आंदोलन है। दूसरे है आजादी का बाद सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के जनता का जो एकताबद्ध आंदोलन है, इतना बड़ा एकता भी हिंदुस्तान में कोई दिखाई नहीं दिया है। आज किसान एक नया परिचय मिल गया, आज जात के नाम